तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं, तो आप लोग जो इस क्लास को इन तक देख लीजिएगा दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन जो है आप सभी मेरे साथ साथ ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आप लोग जो है यानी ज्वाइन होकर के पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। तो बताइए दोस्तों, रामानंद के जो शिष्य थे तो वो कौन थे? क्या वो रैदास, कबीरदास, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी? तो आप सभी को बता दें, रामानंद के जो शिष्य थे ना वो रैदास, कबीरदास, धन्ना एवं पीपा ये तीनों थे। इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर क्या पूछा गया है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो बताइए दोस्तों, तलवंडी जो जन्म स्थान है तो वो किसका जन्म स्थान है? तो आप सभी को याद रखना है, तलवंडी जो जन्म स्थान है ना दोस्तों, वो है किसका? नानक का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर क्या है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बताइए, संत कबीर का जो जन्म हुआ था तो वो कहाँ हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, संत कबीर का जो जन्म हुआ है वो वाराणसी में हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप लोग लाइव चैट या फिर कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसे ही क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो बताइए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो अजमेर में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्या है कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है। देखिए, गुरु नानक का जो धर्म यानी संबंध है तो वो कौन से धर्म से है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो सिख धर्म से है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर कि निम्नलिखित में महिला संत थी। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन जो है महिला संत थी? क्या वो मीरा, अंडाल, कराईकल या फिर इनमें से सभी? तो आप सभी को बता दें, इनमें से जो महिला संत थी ना उसका जो नाम था क्या था? मीरा, अंडाल, कराईकल, ये तीनों थी। ठीक है, इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्या पूछा गया कि तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिक व चक्कार की 2 विशेषताएं थी। तो बताइए, तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिक व चक्कार की जो विशेषताएं थी यानी गुण थी तो वो कौन कौन 2 थी? तो आप सभी को याद रखना है, वो थी शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार। ये दोनों जो है मणिक व चक्कार की 2 विशेषताएं थी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्या है कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। ये क्वेश्चन आप सभी को पहले भी कराया है दोस्तों कि जगन्नाथ का जो है शाब्दिक अर्थ है। तो आप सभी को बता दें, जगन्नाथ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्या है कि मारीची थी। तो बताइए दोस्तों, मारीची जो थी वो कौन थी? तो आप सभी को याद रखना है, मारीची जो थी वो बौद्ध देवी थी। बौद्ध देवी की जो नाम थी क्या थी? मारीची। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्या पूछा गया कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए थे वे थे। तो बताइए, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवतुल के जो 3 देवता पूरी तरह से गौण हो गए थे तो वो कौन कौन थे? तो आप सभी को याद रखना है, वो थे अग्नि, इंद्र तथा सोम। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्या पूछा गया है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है। तो बताइए, सलीम चिश्ती की जो दरगाह अवस्थित है तो वो कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो स्थित है ना वो आगरा में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्या है? नलपीरा द्वीप प्रबंधन का वर्णन किया जाता है। तो बताइए, नलपीरा द्वीप प्रबंधन का जो आयोजन यानी वर्णन किया जाता है तो वो किस रूप में किया जाता है? तो आप सभी को याद रखना है, वो तमिल वेद के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं लाइव चैट में आंसर देते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। आंसर देने से जो आपके माइंड में सीरी बरम होती है ना उसमें ऐड हो जाता है आंसर। ठीक है, इसलिए आंसर देते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर
कि अंडाल का सही परिचय है। तो बताइए अंडाल का जो यानी सही परिचय है तो वो क्या है। तो आप सभी को बता दें अंडाल का सही परिचय है वो है अलवार स्त्री थी। ठीक है दोस्तों, यही जो है अंडाल का सही परिचय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 क्या है कि 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या कितनी थी। तो बताइए 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचना की गई थी तो उनकी जो संख्या थी कितनी थी। तो आप सभी को याद रखना है वो 12 थी। ठीक है दोस्तों, कितना थी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 15 नंबर। 15 नंबर क्या है कि दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे। तो बताइए दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे तो वो यानी कब से कब तक। तो आप सभी को बता दें दक्कन में चोल शक्ति जो बने रहे ना तो वो जो है 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर कि बांस बनना नए आंदोलन के चालक थे। तो बताइए बांस बनना नए आंदोलन के जो चालक थे वो कौन थे। तो आप सभी को बता दें बांस बनना नए आंदोलन के जो चालक थे ना उसका जो नाम था वो ब्राह्मण था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर। 17 क्या है कि 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे वो थे। तो बताइए 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो यानी इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे तो वो कौन थे। तो आप सभी को बता दें वो जो थे ना दोस्तों वो थे यानी तुर्क लोग थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या है कि प्रथम यानी सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए थे वो थे। तो बताइए प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते से आए थे पश्चिमी भारत आए थे तो वो कौन थे। तो आप सभी को बता दें उसका जो नाम था वो अरब था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वह थी। तो बताइए इस्लाम का कौन से शताब्दी में उदय हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है उदय जो हुआ था वो 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 20 नंबर। 20 नंबर क्या पूछा गया है देखिए 20 नंबर जो पूछा गया है कि यहाँ पर कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। तो बताइए बीजक में जो है किसके उपदेश संग्रहित है दोस्तों। क्या वो कबीर, गुरु नानक, चैतन्य या फिर रामानंद। तो आप सभी को बता दें दोस्तों बीजक में जिसके उपदेश संग्रहित है ना उसका जो नाम है उसका नाम है कबीर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर। 21 क्या है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो बताइए निजामुद्दीन औलिया जो है कौन से सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो जो है ना वो चिश्ती से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर। कबीर शिष्य थे। तो कबीर जो शिष्य थे तो वो किसके शिष्य थे। तो आप सभी को याद रखना है कबीर जो शिष्य थे ना दोस्तों तो वो जो है रामानंद के थे। किसके थे रामानंद के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 क्या है कि कराईकल अम्मैयार नामक महिला किसकी भक्त थी। तो बताइए कराईकल यानी अम्मैयार जो है नामक एक महिला थी तो वो किसकी भक्त थी। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो जो भक्त थी ना तो वो भक्ति शिव की। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। तो बताइए विष्णु को जो पति मानते थे यानी हस्बैंड मानते थे तो वो कौन मानती थी। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो मानती थी अंडाल। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर। 25 क्या है कि शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है। तो बताइए शाहजहां की कौन सी पुत्री है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किए हैं। तो उसका जो नाम है ना उसका नाम है जहां आरा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जो जहाज कहा जाता है वो किसे कहा जाता है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है वो वल्लभाचार्य को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। भूलिएगा नहीं दोस्तों पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है तो वल्लभाचार्य को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 क्या है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे। तो बताइए महाराष्ट्र के जो संत थे उनका नाम क्या था। तो आप सभी को याद रखना है उनका नाम था तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, ये तीनों था। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर। 28 क्या है कि निम्न में से महिला यानी रहस्यवादी संत थी। इनमें से जो है कौन महिला रहस्यवादी संत थी। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो थी रबिया। ठीक है दोस्तों, रबिया जो है वो यानी महिला रहस्यवादी संत
थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो बताइए दोस्तों, बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो आप सभी को बता दें, उसका जो हुआ था ना, वो यानी फरीदुद्दीन गंज शक्कर के साथ हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर। 30 क्या है कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो बताइए, राजकुमार दारा का जो संबंध था तो वो कौन से सिलसिले से था? तो आप सभी को याद रखना है, कादरी सिलसिले से। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर। 31 क्या है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? तो बताइए दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर जो सबसे पहले सुल्तान गए थे तो वो कौन से सुल्तान गए थे, उसका नाम क्या था? तो आप सभी को याद रखना है, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 32 नंबर। 32 क्या है कि सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? तो बताइए, सूफी मत की जो है फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? क्या वो बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली या फिर बिहार? तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो जो यानी पनपी थी ना सबसे अधिक, तो वो कहाँ पनपी थी? तो वो जो पनपी थी बिहार में सबसे ज़्यादा पनपी थी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सूफी मत की फिरदौसी शाखा जो सबसे अधिक पनपी थी ना, वो जो है बिहार में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 33 नंबर। 33 क्या पूछा गया है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो बताइए, उत्तर भारत में निम्नलिखित में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है कौन से संत किए थे? क्या वो कबीर ने, नानक ने, रामानंद ने, चैतन्य महाप्रभु ने? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ कौन से संत ने किए थे? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो किए थे ना, वो किए थे रामानंद ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 34 नंबर। 34 क्या पूछा गया है कि शंकराचार्य का मत है? तो बताइए दोस्तों, शंकराचार्य का जो मत है तो वो क्या है? तो आप सभी को याद रखना है, शंकराचार्य का जो मत है ना दोस्तों, वो जो मत है वो है अद्वैतवाद है। ठीक है, क्या है? अद्वैतवाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर। 35 क्या पूछा गया है, देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, 35 नंबर जो पूछा गया है कि वल्लभाचार्य का जन्म जो है हुआ, तो वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था तो वो कहाँ हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है, वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था ना, वो वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार, देखिए शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो बताइए दोस्तों, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार का जो बख्तियार काकी का संबंध है तो वो कौन से सूफी से है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो संबंध है ना, उसका चिश्ती से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो बताइए दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है तो वो कहाँ है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, उनकी दरगाह जो है दिल्ली में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भूलिएगा नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो वो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर। 38 क्या पूछा गया है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो बताइए दोस्तों, काशी में कौन से प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है? तो आप सभी को याद रखना है, वो यानी कबीर दास का। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर। 39 क्या पूछा गया है कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो बताइए दोस्तों, औरंगजेब का जो संबंध था तो वो कौन से सूफी सिलसिले से था? तो आप सभी को याद रखना है, उनका संबंध था नक्शबंद से। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर कि सुल्तानुल हिंद किसे कहा जाता है? तो बताइए, सुल्तानुल हिंद यानी सुल्तान उल हिंद के नाम से जो जाने जाते हैं तो वो कौन जाने जाते हैं? तो आप देखिए दोस्तों, 35 में क्या पूछा गया है कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। तो बताइए, वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ है वो वाराणसी में हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 36 नंबर। 36 क्या पूछा गया है कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो बताइए, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो संबंध है तो वो कौन से सूफी संप्रदाय से है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उनका जो संबंध है ना
वो है चिश्ती से। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर। 37 क्या पूछा गया है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो आप सभी को याद रखना है दिल्ली में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो बताइए काशी में जो है कौन से प्रसिद्ध संत है जिसका जन्म हुआ था, तो आप सभी को याद रखना है कबीर का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर। 39 क्या है कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, तो बताइए औरंगजेब का जो संबंध था तो वो कौन से सूफी सिलसिले से था, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो नक्शबंद से था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर। 40 क्या पूछा गया है कि सुल्तानुल हिंद किसे कहा गया, बताइए दोस्तों सुल्तानुल हिंद के नाम से जो जाने जाते हैं तो वो कौन जाने जाते हैं, तो आप सभी को याद रखना है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा सुल्तानुल हिंद के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, तो बताइए बंगाल के प्रसिद्ध संत का नाम क्या था, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों चैतन्य महाप्रभु था। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जो है वो बंगाल के प्रसिद्ध महासंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर। 42 क्या है कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। देखिए कौन से भक्ति संत हैं जो अपने संदेश यानी मैसेज को जो है पहुंचाने के लिए लोगों तक वो सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो थे रामानंद। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 नंबर। 43 क्या हुआ, क्या पूछा गया कि 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो बताइए दोस्तों 43 जो पूछा गया है कि 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो करवाए थे ऐबक ने। ऐबक ने जो है वो 2.5 दिन की यानी झोपड़ी का निर्माण करवाए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। कुतुब मीनार का जो निर्माण किए हैं तो वो कौन शुरू किए हैं, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों कुतुब मीनार का जो सबसे पहले काम शुरू किया यानी निर्माण शुरू किए तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों हम लोग का जो हिस्ट्री का टॉप 44 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास यहीं तक रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का 44 में कितना सही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपना पढ़ाई जो है जारी रखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब